आज हम जा रहे हैं मेरे मायके। हम लोग पहुंच गए और आज बहुत ज्यादा गर्मी है और ईवी और मासी यहाँ पे अच्छे से खेल रहे हैं। लंच करने के लिए हम लोग आए हैं श्री कृष्णा वड़ा पाव। बात गिफ्ट की तो ऐसा लेन देन कोई हमारे बीच में है नहीं। यस, इट इज माई फर्स्ट वीडियो इन माई स्टूडियो। बोला था अब तक फुर्सत नहीं हुई थी कॉम्प करने की, ऐसे ही बैठ के देखो भाई कौन रेडी है। और ये लड़की कैप नहीं लगा रही है, कैप लगाते हैं तो उतार देती है ना। बाय बाय बाय। हाँ, उसको गाड़ी दिखाई दी। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। My name is Deepika and I upload here every alternate day। और आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डे इन माई लाइफ व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं मेरे मायके, और ये वो मायका है जो आपने अभी तक नहीं देखा है, तो पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगेगा। और अगर आप चाहते हैं और फोटोज़, लाइफ अपडेट्स देखना, देन प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। वहाँ पे मैं बहुत सारे लाइफ अपडेट्स शेयर करती रहती हूँ, पिक्चर्स, स्टोरीज, रील, सो मैनी थिंग्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जर्नी की, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम है। सॉरी, मैं इधर से उधर वॉक कर रही हूँ तो वो लाइटिंग इफेक्ट जो है वो थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है। बच्चे इज़ ऑल सेट इन द कार और बस चलते हैं फटाफट। व्लॉग शुरू ही करना था हमेशा की तरह। मैं ही सबसे बाद में निकलती हूँ घर से, और सारे स्विचेस वगैरह देखना, थोड़ा सा टाइडी करना, ये सारे काम मेरे रहते हैं। सो एवरीथिंग इज़ डन। विंडो वगैरह सब कुछ चेक करना। सो यस, लेट्स स्टार्ट नाउ। हम लोग पहुंच गए और आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। हम लोग घर से चले थे, मैप में हमें शो कर रहा था 3 hours 17 minutes, लेकिन ट्रैफिक आज काफ़ी ज़्यादा था। 2 जगह एक्सीडेंट हो रहे थे मोटरवे पे, तो डाइवर्जन जब लग जाता है तो ऑब्वियसली फिर ट्रैफिक स्लो हो ही जाता है। तो 1 घंटा जो है वो ट्रैफिक में ही लग गया और हमें 4 घंटे से ज़्यादा लग गए लंदन पहुँचते पहुँचते। यस, आई एम इन लंदन नाउ। और कहाँ पर आई हूँ मैं आई हूँ लुबना, मेरी सिस्टर के घर। और लुबना ने बहुत टेस्टी खाना बनाया है। खाने की जो क्लिप्स है वो मैं अभी लगा दूँगी और लुबना से आपको मिलवाऊँगी। फ़िलहाल बस अभी ऊपर आई थी मैं, और ईवी के कपड़े वगैरह चेंज करे। रास्ते में उसे थोड़ा सा खिलाया था तो उसने गिरा दिया था, तो बच्चे में फिर वो स्मेल सी हो जाती है, तो उसके कपड़े वगैरह चेंज करे हैं, नैपी चेंज किया है। एंड शी इज़ सो बिजी प्लेइंग हियर विद द डाइपर बैग। तो वो अपना लगी हुई है। लाइक 4 साढ़े 4 घंटे बच्चे के साथ कार सीट में। इट इज़ रियली टफ। बीच में फिर एक बार हमको रुकना भी पड़ा कि उसको उठा के एक बार मैं गोदी में ले लूँ, क्योंकि हमारे तो पैर फिर भी स्ट्रेट हो जाएं, हम बड़े हैं। बच्चा कार सीट में पैर मोड़े मोड़े ना, एक अलग ही पोजीशन होती है कार सीट में। तो फिर रोक के थोड़ी देर इसको भी गोद में लिया, इसको थोड़ा सा सहलाया। खैर बेचारी बच्ची ने जो है वो इतना परेशान नहीं किया, वो आराम से आई। बट स्टिल जर्नी जो है वो लंबी हो ही गई थी। बाकी जैसे जैसे होगा वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। एंड फीलिंग सो रिलैक्स्ड नाउ। इतना लिया चाय की जगह तो है नहीं, पर वही है कि आदत है ना शाम के। फिर मैं तो सिर्फ दिन में एक दफ़ा रात शाम को अगर दिल चाहा तो, क्योंकि अकेले के लिए इतने ना झंझट करना, फिर सोचती है कोई साथ में तो पिए ना बंदा। चाय एक ऐसी चीज़ है जिसमें चाहिए साथ में कोई के। और अली जो है वो पीते टी बैग वाली, वो उसमें मुझे मज़ा नहीं आता। मतलब ऐसा लगता गर्म पानी पी रहे।
ये लो जी। हाँ जी, क्या हुआ? लो मुझे तो दिखा इसको। चाय बना जन उसको तो तार चाहिए बस। हम जाएंगे गार्डन में। मामा आपकी चाय बना रही है और हम गार्डन की सैर करेंगे। भाई की चाय कैसे बनानी? बस वो वाली खुद ही बनाएगा। खुद ही। दिन में 10 कप तो पीते हैं तो मैं खुद ही। ये रख दो फ्रिज में। हाँ हाँ, ये ना लास्ट वाला ये वाला। हाँ, थोड़ा जोर लगाओ। That's it. है ना? हम तो गार्डन में खेले। वो देखो मामा के लिए मैंने खीरे बचा के रखे हैं। खीरे लटक रहे हैं। टमाटर भी बचा के रखे हैं। लगाए थे इसी तरह से और वो बहुत अच्छे हुए थे। टेस्ट इनका अलग है, जो यहाँ पे मुझे उनसे लगी इंडिया वाला टेस्ट लगता है। मुझे लगता है अच्छे हैं। क्या सिम करके। Now we are in London Eye. Abhi we didn't reach at the top. There's so many windmills over there. There. Windmills. Oh, now we are in the top. इसका फेवरेट प्लेस है हर चीज के नीचे घुस के बैठना। Nice, nice, nice. Very nice. है ना? हाँ, एक्सरसाइज करेगी भाई। Be careful. कितना बैठ गया हो ये है? और ईवी और मासी यहाँ पे अच्छे से खेल रहे हैं। इनकी अच्छी पट रही है आपस में। हंस के बैठ गई वो वहां पे। अब ट्राई कर लो। ठीक, वो प्लांट भी गिराएगी अभी। अब इसकी नजर नहीं पड़ी इस पे। डर रही हूँ कि ऐसे ना गिरे तो ये ना लगे उसको। नहीं नहीं, इतना तो बैलेंस करती है। अच्छा, अभी उसकी नजर प्लांट पे पड़ी नहीं है। क्या कर रहे हो ये? खड़ी होने की कोशिश कर रही है। हेलो वंस अगेन, इट इज़ नेक्स्ट डे और सुबह हमने लुबना स्पेशल टोस्ट और बड़ा ही टेस्टी सा ऑमलेट खाया। रात हम लोग पिज़्ज़ा हट गए थे, घूमने गए थे तो फिर बाहर ही खा लिया था और कुछ ऐसा सच रिकॉर्ड भी नहीं किया। एज यू ऑल नो, जब कोई आता है या मैं कहीं जाती हूँ तो हम गप्पे मारने में बिजी हो जाते हैं। और अभी ईवी और लुबना यहाँ पे खेल रहे हैं। लुबना हाय कर दो सबको। सो लुबना, शी इज़ माई सिस्टर, यू ऑल नो, पहले भी कई बार मिल चुके हो। तो लुबना के यहाँ आए थे। अब गर्मियों की छुट्टियों में अपने घर ना जाओ तो फिर बात नहीं बनती, तो इसीलिए हम यहाँ पे आ गए। और अद्वी जो है वो फिलहाल रेडी है। यस, तो हम लोग बस अभी निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। और आज वेदर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, पूरा ही वीक जो है वो गर्म होने वाला है। तो देखते हैं आगे का जितना रिकॉर्ड कर पाती हूँ आपके साथ शेयर करूँगी। और ग्लिम्स देख लीजिए लुबना के घर की, ये लिविंग रूम है। और चलो मैं थोड़ा सा टूर दे ही देती हूँ। और ये इधर गेम्स रूम है। ओके, और इधर चले तो यहाँ पे है लुबना की बड़ी सी किचन।
इस तरह से किचन, और वो लिविंग रूम से भी और किचन से भी दरवाज़ा जाता है बाहर गार्डन की तरफ। और ये पूरा का पूरा लुबना और ने ना ये किचन और लिविंग रूम ये पूरा इन्होंने एक्सटेंशन कराया है। पहले इतना नहीं था, पहले दूसरी तरह से लाइक यहाँ तक था सिर्फ, और उधर की तरफ इनकी किचन थी, बट एक्सटेंशन इज़ सो गुड। और इधर जो है ये डाइनिंग रूम है, और पहले वो लिविंग रूम हुआ करता था, और यहाँ पे है एक और सिटिंग एरिया जो कि पहले डाइनिंग रूम हुआ करता था, और इधर की तरफ कुछ किचन हुआ करती थी। तो एक्सटेंशन इज़ सो गुड, और इतना बड़ा बड़ा, लव इट लव इट। और बेस्ट पार्ट जो घर का है वो है ये, और यहाँ से धूप भी बहुत अच्छी आती है और रोशनी भी बहुत अच्छी आती है। और लुबना ने बहुत अच्छी गार्डनिंग भी की हुई है, दिखाती हूँ मैं आपको बाहर चल के। तो ये सारे ना लाइक पॉट प्लांटिंग सारी की सारी, और ये देखो टमाटर आए हुए हैं, टमाटर हैं। अभी जो लाल थे वो निकाल लिए, और इधर खीरा है, और इधर बेल पेपर, शिमला मिर्च छोटी सी आपको दिखाई भी देगी, ये रही क्यूट सी ये आई हुई है। और इधर गुलाब है सारे के सारे, और यहाँ पे मिंट वगैरह ये सारे, स्ट्रॉबेरी, ये 2 प्लांट स्ट्रॉबेरी के हैं। और जी और क्या क्या है, बस ये वाले मेरे पास भी हैं, और ये लगता है ना बंच कितना सुंदर लगता है इन फ्लावर्स का, और ये कुछ कुछ सदाबहार जैसे लगते हैं। तो ये फुलवारी है लुबना की, तो ये छोटा सा टोर भी मैंने दे दिया है। तो लंच करने के लिए हम लोग आए हैं श्री कृष्णा वड़ा पाव, और ये इल्फर्ड वाली इनकी ब्रांच है। फूड इज़ ऑसम। 2 साल पहले भी जब मैं आई थी, मेरा आइल्स का एग्ज़ाम था, तब भी हम श्री कृष्णा वड़ा पाव में आए थे, वो दूसरे एरिया में था, एंड दे हैव अमेजिंग फूड। सो अगर आप यहाँ पे आओ तो इनको ज़रूर बताना कि दीपिका की वीडियो में देखा था। सो खाना जो है वो बहुत अच्छा था। और इधर सब के सब खड़े हुए हैं, अली भाई, लुबना, वासिल, विकास, अद्वी, और हम लोगों का एक्चुअली खाना हो चुका है, और बस अब हम निकलने वाले हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। तीसरी बार आज के ब्लॉग में मैं वेलकम कर रही हूँ आप लोगों को, और एक्चुअल में ये तीसरा दिन ही है। हम कल आ गए थे लुबना के यहाँ से, 6 साढ़े 6 के करीब हम लोग घर पहुँचे थे। 2 सवा 2 के बीच में शायद हम लंच करके वहाँ से निकले थे। वड़ा पाव वाज सो टेस्टी, हमेशा ही वहाँ का बहुत अच्छा होता है। तो लंच करके निकले थे। कल ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं था, बट कल स्पीड लिमिट जो है वो 60 मेंशन की हुई थी, क्योंकि हाईवे पे कुछ काम चल रहा था। तो अगेन हमें फिर उतना ही टाइम लगा घर पहुंचते पहुंचते, बट ये है कि बच्चों ने सही से कोऑपरेट किया तो आसानी से सफ़र हो गया। पहली बार ऐसा था कि इतनी लंबी रोड ट्रिप पे हम लोग गए थे। ईवी को लेके, आई थिंक अद्वी को लेके भी ये पहली रोड ट्रिप इतनी लंबी थी, बट दे डिड रियली वेल। अदरवाइज बच्चों के साथ बड़ी परेशानी हो जाती है। तो बस घर आए, थकान सी तो हो ही जाती है, यू नो, बैठे बैठे, और रात को भी फिर देर तक जागते रहते, बात कर रहे थे। तो आके बस बैग वगैरह जो है वो अनपैक करे। एक लॉन्ड्री का लोड लगाया मैंने, क्योंकि गेस्ट मेरे घर भी अभी आने वाले हैं, तो घर को भी थोड़ा रेडी करना है, किचन भी थोड़ी सी रेडी करनी है, कुछ सामान बना के रखने हैं।
तो इसीलिए आके फिर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, थकान सी भी हो गई थी। और बस अब बैठी हूँ, सोचा कि चलिए इस वीडियो का एंड तो कर दूँ, कब से चलती ही आ रही है। और एक छोटा सा इंट्रो अबाउट लुबना, जो मेरे नए व्यूअर हैं मे बी वो ना जानते हो, या फिर जैसे मैं कह रही थी कि मैं मायके जा रही हूँ तो मे बी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएं। तो लुबना इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और आई वुड से शी इज़ लाइक माई एल्डर सिस्टर। और बहनों की तरह वही हर बात हम लोग शेयर करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। और लुबना जब भी आती है हमेशा ही बोलती है, अरे भाई मायका है तुम्हारा दीपिका। और फ़ोन पे जब भी बात होती है, आने जाने की जब भी बात होती है, एक दिन के लिए आओ, 2 दिन के लिए आओ, हफ्ते भर के लिए आओ, मायका है तुम्हारा। तो वो बात करते करते वो दिमाग में ना चीज़ें रम जाती हैं कि मैं वहाँ जा रही हूँ तो वो मेरा घर है, और लुबना यहाँ आ रही है तो ये उसका घर है। तो येस, दैट्स व्हाई आई सेड मायका। तो मेरी और लुबना की जब भी बात होती है तो वो इसी तरह से होती है, तो वही के कुछ कन्फ्यूजन ना हो जाए। और जो नए व्यूअर हैं वो शायद ना जानते हो, जो रेगुलर व्यूअर हैं दे ऑल नो कि हमारी बॉन्डिंग मैंने जब भी लुबना से मुलाकात हुई है यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ही है, ऑलमोस्ट आई थिंक हर बार ही शेयर किया है। चलिए, अभी जैसा कि मेरा बर्थडे गया है तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि दीपिका क्या गिफ्ट मिले आपको, और हस्बैंड ने आपको क्या गिफ्ट दिए। तो मेरा और विकास का तो ऐसा है कि हम दोनों गिफ्ट्स के लिए वेट नहीं करते, या फिर मैं ये बोलूँ कि किसी ओकेजन पर पर्टिकुलरली सेम डे रेयरली ऐसा होता है कि हम एक दूसरे को कुछ गिफ्ट देते हैं, जैसे कि बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी, दिवाली या करवा चौथ। हमारा क्या है कि हमें जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है हम वो ले लेते हैं, वी आर लाइक अरे चलो ये बर्थडे के नाम का हो गया, ये एनिवर्सरी के नाम का हो गया। तो यस, ऐसा ही है हमारा। बट पर्टिकुलर डे पे बस फूल ज़रूर एक दूसरे को हम फूल, नॉट फूल, फिर आप लोग बोलोगे दीपिका फूल नहीं, फूल होते हैं फ्लावर्स, तो हम एक दूसरे को जो है वो फ्लावर्स जरूर दे देते हैं। तो बस उसी से हमारा बर्थडे और जो भी ओकेजन होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। और रही बात गिफ्ट की, तो ऐसा लेन देन कोई हमारे बीच में है नहीं। बट हाँ, मुझे कुछ गिफ्ट्स मिले हैं, देन आई थॉट कि चलिए इसी व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले तो मेरा ये आउटफिट, आज मैं यही पहन के बैठी हूँ जो मैंने बर्थडे वाले व्लॉग में पहना था। उस दिन तो इतनी हरी भरी में तैयार हुई थी ना, और बस ईवी की भी तबीयत ठीक नहीं थी और विकास भी इतने ज़्यादा बिजी थे पूरा दिन, तो बस फटाफट ही चेंज करके। तो मेरे पास कमेंट भी आता है, अरे दीपिका बर्थडे वाले दिन आपने अपने आउटफिट में चटक मटक करके अच्छे से ट्राई ऑन नहीं दिखाया। एंड आई वाज लाइक हाँ भाई ये चीज़ तो मिस हो गई, ये कैसे मिस हो गई। तो इसीलिए आज मैं उसी आउटफिट में तैयार हुई हूँ। तो ये ना एक गाउन काइंड ऑफ ही है, लेकिन बिल्कुल एंकल लेंथ तक नहीं है, उससे थोड़ा सा ऊंचा है। तो आप चाहें तो इसके नीचे पजामी लेगिंग जो है ना वो भी पहन सकते हैं, तो थोड़ा सा लॉन्ग अनारकली वाला भी लुक देगा, बट बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में है। और ये दूर से देखने में ना ऐसा लगता है जैसे इस पर ये कढ़ाई हो रही है, बट ये प्रिंट है और बहुत ही सॉफ्ट सा इसका कपड़ा है। इस तरह से मैं दिखा दूंगी इसका ट्राई ऑन। तो ये भी मेरा एक बर्थडे गिफ्ट है। इसके अलावा और भी कुछ आउटफिट हैं जो मुझे एक ब्रांड ने भेजे हैं। सो सिया फैशन ने मुझे कुछ बर्थडे गिफ्ट सेंड किए हैं, और वो 1 बाय 1 करके मैं आपको दिखाऊंगी। सारे पीस जो हैं वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड से, सिंपल से, और ये बोलूँगी कि समर फ्रेंडली हैं, अफोर्डेबल रेंज में भी हैं। इनके प्राइस मैंने चेक किए क्योंकि ऑब्वियसली मैंने लिंक मंगाया था और वो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना होता है। तो ये सारे आउटफिट्स के जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वर्ल्ड वाइड शिपिंग है इनकी वेबसाइट पे, आप जाके और भी चीज़ें चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको किड्स वेयर, लेडीज़ वेयर, जेंट्स वेयर सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इट इज़ काइंड ऑफ वन प्लेटफॉर्म। इंडिया में जो है वो इनकी फ्री शिपिंग है, कैश ऑन डिलीवरी भी है, और वर्ल्ड वाइड शिपिंग भी एक सर्टेन अमाउंट के बाद इनकी फ्री, अगर उतना आपका ऑर्डर होता है तो फिर आपकी जो शिपिंग है वो फ्री हो जाएगी। तो मैं सारी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक आउट। और अगर आपको ट्राई ऑन हॉल और इस तरह की क्लॉथिंग हॉल पसंद है तो आप इस वीडियो को प्लीज़ कंटिन्यू करें और एंड तक ज़रूर देखें। बट हाँ, सारे के सारे आइटम्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहला जो है वो है ये बहुत ही प्रिटी सा जयपुरी प्रिंट का एक शलवार कमीज तो नहीं बोलूँगी, शरारा टाइप है ये। और जो इसका टॉप है ना वो अनारकली है लेकिन शॉर्ट है।
तो ये इस तरह से है। और ये जो साइज़ है ये डबल एक्सेल इन्होंने भेजा है मुझे, थोड़ा ढीला है, एक्सेल मुझे फिट आता, बट इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वैसे भी कॉटन का कपड़ा है, इन केस अगर सिकुड़ता है तो फिर भी फिट आएगा। बट हाँ, इसके अंदर अस्तर वगैरह जो है वो सब कुछ लगा हुआ है और ये रेडीमेड पीस है, तो इसमें आप अपने हिसाब से जो आपका साइज़ है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, मेजरमेंट ज़रूर चेक करें क्योंकि बहुत सारे ब्रांड ऐसे, जैसे मेरा है कि किसी ब्रांड का मुझे लार्ज भी फिट आ जाता है, किसी ब्रांड का मुझे ट्रिपल एक्सेल आता है, तो वो आप एक ना मेजरमेंट चार्ट जो है वो ज़रूर देखें क्योंकि हर ब्रांड का जो साइज़ चार्ट होता है वो डिफरेंट होता है कि उनके एक्सेल में जो बस्ट साइज़ है वो कितने सेंटीमीटर का है या फिर लार्ज में कितना है। तो एक बार वो चीज़ ज़रूर चेक कर लें, ये ना सोचें कि हमें भाई मीडियम आता है, लार्ज आता है, एक्सेल आता है तो हर ब्रांड में हमको वही आएगा। नो, चेक द साइज चार्ट फर्स्ट। और ये हर ऑनलाइन शॉपिंग के लिए एक बहुत बड़ी टिप है कि आप ये नहीं कि आप कोई एक साइज़ अगर किसी ब्रांड का आता है तो आप जाके बस वही ले लें। नो, आप प्लीज़ साइज चार्ट जरूर चेक करें। चलिए, बीच बीच में टिप भी हो जाती हैं। तो ये है प्रिटी सा एक सूट और इस तरह से ये शॉर्ट टॉप है इसका, और इसका जो प्रिंट है वो बहुत प्यारा है और समर के लिए तो बहुत अच्छा है। इस बार तो यहाँ भी अच्छी खासी समर हो ही रही है। ट्राई ऑन पार्ट जो है वो मैं साइड में लगाती रहूँगी, इधर या इधर किधर भी लगा दूँगी। और दुपट्टा है इसका, चौड़ाई जो है दुपट्टे की वो थोड़ी कम है तो, लेकिन अगर आप सर पे भी लेते हैं, साइड में भी डालते हैं, इट इज़ फाइन। बट ये कि प्योर कॉटन का दुपट्टा है और इस तरह से इसमें ना साइड में लेस लगी हुई है। लेंथ अच्छी है दुपट्टे की, अभी मैं दिखाऊंगी आपको। तो 2.25 के करीब इसकी लेंथ है, तो लेंथ अच्छी है दुपट्टे की। और जो इसकी बॉटम है वो शरारा बोलूँ या गरारा बोलूँ, कुछ उस टाइप की है। ये देखिए इस तरह से पूरा ना वो स्कर्ट वाला लुक आता है। तो ये एक साइड का इसका, और ये इस तरह से जब पहन के दिखाऊंगे ना तो प्रॉपर लुक आपको समझ में आएगा। बट ये है कि ये कलर बहुत प्यारा है और इसका प्रिंट भी, लाइक जयपुरी प्रिंट तो हमेशा, ये बांधनी प्रिंट जो होते हैं ना ये बहुत सुंदर लगते हैं। और कलर तो खैर है ही, ये बहुत ही रिसेंट सा, बहुत ही प्रिटी लगता है। और सेम इसी ना, और यही ऑलिव ग्रीन सा या सूखी मेहंदी वाला जो रंग होता है, इसी कलर में एक ये रेयॉन में ना गाउन है। और इसके ऊपर ना ये इस तरह से यहाँ पे ये कढ़ाई हो रही है, प्रिंट नहीं है, ये कढ़ाई है इसकी। और ये इस तरह से ना क्वार्टर स्लीव्स हैं इसकी ये। और अम्ब्रेला कट जो होता है ना, लाइक यहाँ पे इसमें वो चुन्नट नहीं पड़ी हुई है, जैसे होता है ना कि किसी किसी में चुन्नट पड़ी हुई होती हैं कलियां बनाने के लिए, तो ये वो अम्ब्रेला कट टाइप है। तो ए लाइन कुर्ती है बहुत अच्छी, और ये बिल्कुल एंकल लेंथ तक है। बट अगेन अगर आप चाहें तो इसके नीचे जो है वो लेगिंग वगैरह पहन सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सी थ्रू है, ठीक है आप ऐसे भी पहन सकते हैं, बट इन केस यू वांट तो आप लेगिंग डाल सकते हैं। और इसका भी कलर बहुत प्यारा है। आई थिंक इसके अंदर और भी कलर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। सेकंड ये है, और थर्ड जो है आपने मुझे पहने हुए ऑलरेडी देख ही लिया है। मैं उस दिन जब लुबना के यहाँ गई थी तो मैं ये वाला ही पहन के गई थी, बट वही कि मैं ट्राई ऑन रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, वही देरी देरी हो ही रही थी। तो ये तो है बॉटम पार्ट, अगेन जैसे वो ग्रीन वाला था ना बिल्कुल उसी तरह से, और ये प्योर कॉटन में है। और जयपुर में इस तरह के प्रिंट जो है ना वो बहुत चलते हैं, तो समर के हिसाब से बहुत ही अच्छा प्रिंट है। और ये इस पे ना गोटा पट्टी का काम है इस तरह से नीचे की तरफ, और ऊपर जो है वो इलास्टिक डली हुई है। तो ये बॉटम है इसकी, और ये इसका ऊपर का टॉप है, सेम वही अनारकली स्टाइल में है और पूरा कलियों वाला है ये। तो ये भी बहुत सुंदर है, ये भी थोड़ा ढीला ही है मुझे, बट इट्स फाइन, आई लाइक लूज क्लोथ्स। तो इस तरह से, और ये जो प्रिंट होते हैं ना वैसे ही बिल्कुल समरी समरी से ना बहुत ही अच्छे लगते हैं। और आई थिंक इस वाले में ना थोड़ा बहुत डिज़ाइन हेयर फेयर में इस तरह के काफ़ी हैं उनके पास, तो आप एक बार ना वेबसाइट चेक कर लेना। और अगेन प्योर कॉटन, और ये वो कॉटन है जो धुलने के बाद और भी ज़्यादा गफ सी नहीं हो जाती। किसे किसे पता है गफ शब्द का, अब मुझे नहीं पता इसका स्टिफ बोलूँ, नहीं स्टिफ तो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, अब पता नहीं भाई, जो देसी हैं हमारी तरफ के वो शायद पहचान जाएंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। दुपट्टा इसका लाजवाब है, इसकी चौड़ाई भी बहुत अच्छी है दुपट्टे की, तो काफ़ी चौड़ा दुपट्टा है ये, और लेंथ भी अच्छी है। और इसमें भी जो है वो गोटा पट्टी का काम हो रहा है। और इस तरह का दुपट्टा आप किसी और
अपने शलवार कमीज़ के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो नाइस। तो काफ़ी अच्छा है वाला दुपट्टा, सर्वर पे भी अगर आप लेते हैं ना तो उस हिसाब से भी ये परफेक्ट है। ये है, और इससे अगला जो जोड़ा है ये भी मैं आपने मुझे पहने हुए देख ही लिया है। ये मैं पहन के आई थी कल, और अगेन वही ट्राई ऑन रिकॉर्ड नहीं किया था, देन आई थॉट के दिखा देती हूँ। तो ये कॉटन का लहरिया प्रिंट का यहाँ पे ये कुर्ता है, और देखो मैं दिखाती हूँ यहाँ पे इसका जो है वो 3XL, 2XL लाइक डबल एक्सएल भी इसका ठीक आता है, क्योंकि आप पहने हुए देखेंगे आपको खुद ही रियलाइज होगा कि हाँ मुझे ये ढीला आ रहा है, बट वही देखो वो वाला डबल एक्सएल। तो वो हर ब्रांड का ना, लाइक सिया फैशन के अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट लाइन है, तो सबका एक बार साइज चार्ट चेक करना कि इन्हीं सिया फैशन में ही एक कपड़े का मुझे मीडियम आ रहा है, एक का मुझे एक्सएल आ रहा है, और ये 3XL है, तो वही साइज चार्ट अलग अलग होता है। तो ये लहरिया प्रिंट पिंक कलर का, और आई थिंक इसमें ऑरेंज कलर भी अवेलेबल है, और पौनी आस्तीन है इसकी, इसके ऊपर भी गोटा पट्टी लगी हुई है, और डिज़ाइन तो इसका है ये बहुत सुंदर। और इसके नीचे आपको शलवार भी मिलती है, अफ़गानी शलवार जैसी होती है ना, उस तरह की है ये नीचे, और यहाँ पे इसमें ये हुक लगा हुआ है, गोटा पट्टी लगी हुई है, बुकरम के साथ ये स्टिफ रहती है। तो ये कॉटन में है, जो ना हैवी सी खादी कॉटन टाइप नहीं होती, ये वो वाला है इसका बॉटम का जो कपड़ा है, तो बहुत ही कंफर्टेबल सा है। तो यस, ये थे सारे जोड़े जो मुझे एज ए बर्थडे गिफ्ट मिले हैं। सबके लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सारी डिटेल्स मैं वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगी। तो इन केस अगर आपका मन है, राखी आ रही है, जैसे आगे जन्माष्टमी आ रही है, या फिर लाइक राखी पे आपको किसी को गिफ्ट देना है, देन यू कैन चेक इट आउट। और एक चीज़ आपने नोट करी नहीं करी, अगर नहीं नोट करी है तो चलो मैं आपको बता देती हूँ, आज मैं कहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। यस, इट इज़ माई फर्स्ट वीडियो इन माई स्टूडियो। यस, सो आई एम फीलिंग सो हैप्पी, बहुत अच्छा लग रहा है, शांति सी है बिल्कुल। यहाँ पे घर से दूर बैठी हुई हूँ, घर में खटर फटर क्या चल रही है, कोई शोर शराबा नहीं है, और बिल्कुल आई एम लाइक अपने काम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ, तो अच्छा लगा बहुत। खैर चलिए, वैसे किस किस ने रियलाइज़ कर लिया था मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये था मेरे बर्थडे गिफ्ट और एक छोटा सा व्लॉग लुबना के यहाँ जाने का। आई होप आपको ये मिक्सड अप व्लॉग पसंद आया होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय। और एक बात बता दूँ, सिर धुला था, अब तक फुर्सत नहीं हुई थी कॉम्ब करने की, ऐसे ही बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। ये भी बताना किस किस ने नोट कर लिया था। तो हम मम्मीज़ की लाइफ ना ऐसी ही होती है, बट ठीक है, बैठ गए, अपना बिंदी लिपस्टिक लगा लिया, हो गए, ठीक लग रहे हैं, प्रेजेंटेबल, दैट्स इट।